सब प्रकार के भय, संकट और विनाश से बचकर चलने के लिए दो ही चीजों की आवश्यकता है। दो चीजें जो सदा साथ रहती है, एक तो भगवती माँ की कृपा और दूसरी तुम्हारी ओर से ऐसी आंतरिक स्थिति जो श्रद्धा, निष्ठा और समर्पण से पूर्ण हो। तुम्हारी श्रद्धा विशुद्ध, निश्चल और पूर्ण हो। मन और प्राण की अहंकार में श्रद्धा जो महत्वाकांक्षा, अभिमान, दंभ और मानसिक अहंकार से, और प्राण की स्वचारिता, वैयक्तिक मांग तथा निम्न प्रकृति की तुच्छ संतुष्टियों की कामना से कलुषित होती है। एक निम्न और धुएं से ढकी अग्नि शिखा है जिसकी लौ ऊपर स्वर्ग की ओर नहीं उठ सकती। यही मानो कि तुम्हारा जीवन तुम्हें भगवान के कार्य के लिए और भगवान की अभिव्यक्ति में सहायता देने के लिए ही मिला है। केवल भागवत चैतन्य की विशुद्धता, शक्ति, ज्योति, विशालता, स्थिरता और आनंद और उस चेतना का यह आग्रह कि उसके द्वारा तुम्हारे मन, प्राण और शरीर का रूपांतर हो, इसके सिवा और कुछ न चाहो। कुछ मत मांगो, मांगो केवल दिव्य, आध्यात्मिक और अति मानसिक सत्य। उस सत्य की सिद्धि पृथ्वी पर तुम्हारे अपने अंदर और उन सब के अंदर जो इसके लिए बुलाए और चुने गए हैं। उन परिस्थितियों को मांगो जो इस सत्य की सृष्टि के लिए और इसकी विजय के लिए आवश्यक है। तुम्हारी निष्ठा और समर्पण सच्चे और संपूर्ण हो। जब अपने आप को देते हो तो पूरी तरह दो, बिना किसी मांग के, बिना किसी शर्त के और बिना किसी संकोच के दो, ताकि तुम्हारे अंदर जो कुछ है वह सब भगवती माँ का हो जाए और जो कुछ भी के लिए या अन्य किसी शक्ति को देने के लिए बचा ना रहे। तुम्हारी श्रद्धा, निष्ठा और समर्पण जितने अधिक पूर्ण होंगे, भगवती माँ की कृपा और रक्षा भी उतनी ही अधिक रहेगी। और जब माँ भगवती की कृपा अभय हस्त तुम पर है, फिर कौन सी चीज है जो तुम्हें स्पर्श कर सके या जिसका तुम्हें भय हो। कृपा का छोटा सा कण भी तुम्हें सब कठिनाइयों, बाधाओं और संकटों के पार ले जाएगा, क्योंकि यह मार्ग माँ का है। इसीलिए किसी भी संकट की परवाह किए बिना, किसी भी शत्रुता से प्रभावित हुए बिना, चाहे वह कितनी ही शक्तिशाली क्यों न हो, चाहे वह इस जगत की हो या अन्य अदृश्य जगत की, इसकी पूर्ण उपस्थिति से घिरकर तुम अपने मार्ग पर सुरक्षित होकर आगे बढ़ सकते हो। इसका कृपा स्पर्श कठिनाई को सुयोग में, विफलता को सफलता में और दुर्बलता को अविचल बल में परिणत कर देता है, क्योंकि भगवती माँ की कृपा परमेश्वर की अनुमति है। आज हो या कल उसका फल निश्चित है, पूर्व निर्दिष्ट, अवश्यंभावी और अनिवार्य है। धन एक वैश्य शक्ति का प्रत्यक्ष चिन्ह है। यह शक्ति धरती पर प्रकट होकर प्राण और जड़ के स्तरों पर कार्य करती है और बाहरी जीवन की पूर्णता के लिए इसका होना अनिवार्य है। अपने मूल और वास्तविक कर्म की दृष्टि से यह भगवान की शक्ति है, परंतु भगवान की अन्य शक्तियों की भांति यह शक्ति भी यहाँ औरों को सौंप दी गई है और निम्नतर प्रकृति के अज्ञान में इसका अपहरण अहंकार के उपयोग के लिए हो सकता है। यह आसुरी प्रभावों की पकड़ में आकर उनके उद्देश्यों के लिए विकृत की जा सकती है। वास्तव में उन तीन शक्तियों सत्ता, धन, काम वासना में से एक है जिसके लिए मानव अहंकार और असुरों को सबसे अधिक आकर्षण होता है। और जिन लोगों के पास ये है वे अधिकतर इनके अनाधिकारी हैं और इनका दुरुपयोग ही करते हैं। धन को खोजने वाले या रखने वाले अधिकतर उसके स्वामी नहीं, दास ही होते हैं। बहुत कम ही लोग उस विकृति कारक प्रभाव से पूरी तरह बच पाते हैं जिसकी छाप लंबे समय से असुरों के हाथों में रहने और उसके द्वारा उसका दुरुपयोग होने से इस पर लग गई है। इसी कारण अधिकांश आध्यात्मिक साधन मार्गपूर्ण आत्मसंयम और अनाशक्ति पर तथा धन के सारे बंधनों और उसे पाने की सारी व्यक्तिगत और अहंकार युक्त अभिलाषा के त्याग पर बल देते हैं। यहाँ तक कि कुछ तो धन और वैभव पर प्रतिबंध लगा देते हैं। जीवन की दरिद्रता तथा रिक्तता को ही एकमात्र आध्यात्मिक अवस्था घोषित करते हैं, किंतु यह एक भूल है जो शक्ति को विरोधी सत्ताओं के हाथों में छोड़ देती है।
या भगवान की है और इसके भगवान के लिए पुनः जीतना और भागवत जीवन के लिए भागवत भाव से इसका उपयोग करना, यही साधक के लिए अति मानसिक मार्ग है। तुम्हें धन शक्ति और उससे प्राप्त होने वाले साधनों और पदार्थों की ओर से वैरागियों की तरह ना तो मुड़ना चाहिए और ना ही इसके प्रति राजसिक आसक्ति रखनी चाहिए और ना ही इनके सुखों को भोगने की वृत्ति का दास होना चाहिए। धन को बस एक शक्ति मानो जिसे माँ के लिए फिर से जीतना है और माँ की सेवा में अर्पण करना है। सारा धन भगवान का है, वह जिन लोगों के हाथों में है वे उसके मालिक नहीं, न्यायी या ट्रस्टी हैं। आज वह उन लोगों के पास है, कल कहीं और हो सकता है। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि जब तक धन उनके पास है वे अपने धरोहर को किस प्रकार रखते हैं, उसका किस भाव से, किस चेतना से, किस उद्देश्य से उपयोग करते हैं। धन का अपने लिए उपयोग करते हुए जो कुछ भी तुम्हारे पास है, तुम्हें मिलता है या तुम लाते हो, उसे माँ का मानो। कोई मांग ना करो, वरना जो कुछ वह दे उसे स्वीकार करो और जिस काम के लिए दिया गया हो उसी काम में लगाओ। पूरी तरह निस्वार्थ, पूरे ईमानदार और सच्चे बनो। ब्यौरे की एक एक बात का ध्यान रखने वाले एक अच्छे ट्रस्टी बनो। सदा ध्यान रखो कि जिस धन का तुम उपयोग कर रहे हो वह माँ का है, तुम्हारा नहीं। दूसरी ओर माँ के लिए जो कुछ तुम्हें मिले उसे धार्मिक भाव से उनके सामने रखो। कुछ भी अपने या और किसी के काम में ना लगाओ। किसी और को उसके धन के कारण ऊंचा ना समझो और ना उसके आडंबर, शक्ति या प्रभाव को अपने ऊपर असर होने दो। माँ के लिए जब किसी से मांगो तो यह अनुभव करो कि तुम्हारे द्वारा माँ ही उस वस्तु का छोटा सा अंश मांग रही है जो उनकी है, और तुम जिस व्यक्ति से मांगते हो उसकी जांच उसके उत्तर से होगी। यदि तुम धन के दोष से मुक्त हो लेकिन बिना वैरागियों की सी विरक्ति के, तो तुम्हें भगवान के काम के लिए धन का अधिकार करने की तो तुम्हें अधिक क्षमता प्राप्त होगी।